हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लास 18। और आज मैं आपको नंबर सिस्टम की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 में नंबर ऑफ़ फैक्टर पे बात करेंगे। तो बच्चों, नंबर ऑफ़ फैक्टर को पढ़ने से पहले हम दो बातों के बारे में जानेंगे, और वो दो बात कौन कौन सी हैं। एक है फैक्टर यानी कि गुणनखंड, एक है आपका मल्टीपल यानी कि गुणक। अब ये फैक्टर और ये मल्टीपल क्या है, इसके बारे में मैं आपसे अब बात करूँगा। तो फैक्टर को जैसे कि मैंने बताया गुणनखंड कहते हैं और मल्टीपल को गुणक कहते हैं। तो सपोज दैट मैंने माना कोई नंबर लिया 3, तो 3 के जो फैक्टर होंगे 1 और 3 होंगे। और फैक्टर किसे कहते हैं? वह संख्याएं जो कम्प्लीटली डिवाइड करती हैं। और 3 के जब मैंने मल्टीपल लिखे तो वो क्या निकल के आया? 3 आया, 6 आया, 9, 12, 15, 18 डॉट डॉट डॉट, यानी कि एक तरह से 3 का टेबल। सपोज दैट हमने एक नंबर और लिया 6, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे? 6 के फैक्टर होंगे 1, 2, 3 और 6, क्योंकि कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं। अब मैंने कहा कि 6 के मल्टीपल लिखिए, तो किसी ने कहा कि भाई 6 के एक मल्टीपल लिखिए तो 6 होगा, 6 के 2 मल्टीपल लिखिए तो 6 और 12 हो गया, 6 के 3 मल्टीपल 6, 12, 18। किसी ने कहा कि भाई 6 के 4 मल्टीपल लिखिए, तो हम कहाँ तक पहुँचे? 24 तक। तो ये मल्टीपल हो गए। ऐसे ही हम देखें तो 12 को एक नंबर एज्यूम करके रखते हैं, तो 12 के फैक्टर क्या होंगे? 12 के फैक्टर होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12। ये सब 12 के फैक्टर हैं। अब मैंने कहा कि इसके मल्टीपल लिखिए, तो इसके मल्टीपल क्या होंगे? 12 के मल्टीपल होंगे 12, 24, 36, 48 और 60 डॉट डॉट डॉट, यानी कुल मिला के वो उसका टेबल हो गया। ऐसे ही एज्यूम करते जाएंगे तो हम और नंबर्स के बारे में भी पता कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि फैक्टर जो है वो होते हैं जो उसको कंप्लीट डिवाइड करते हैं, और मल्टीपल क्या होते हैं? उसके टेबल होते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि फैक्टर और मल्टीप्लाई में डिफरेंस क्या मिला आपको? तो आपको फैक्टर और मल्टीप्लाई में जो डिफरेंस मिला वो ये था कि आपके जो फैक्टर हैं वो लिमिटेड हैं। आपके फैक्टर जो हैं वो सारे क्या हैं? लिमिटेड। फैक्टर क्या हैं आपके? लिमिटेड हैं। और जबकि मल्टीपल क्या निकले आपके? जबकि आपके मल्टीपल हैं वो इनफाइनाइट हैं, यानी कि अनलिमिटेड हैं। तो यहाँ एक बात और ये है कि जो आपको समझनी होगी, जब हम फैक्टर के बारे में बात करते हैं, यानी कि इसके बारे में बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे ये देखिए कि सारे फैक्टरों में 1 जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? सारे फैक्टर में 1 जरूर मिलेगा। तो एक क्वेश्चन पूछा गया कंपटीशन में कि बताइए यूनिवर्सल फैक्टर कौन सा है। तो हम ये जानते हैं कि सब में 1 कॉमन है, इसीलिए 1 को हम यूनिवर्सल फैक्टर भी कहते हैं। ये कंपटीशन में पूछा जा चुका है। ठीक, अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। हमने यहाँ सीखा फैक्टर के बारे में। क्या सीखा? फैक्टर के बारे में। तो अब आगे चलते हैं। आगे हमने क्या देखा कि जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते हैं ऐसे वैसे उसके फैक्टर्स भी इम्प्रूव होते रहते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया 18। अभी 18 क्यों लिया? क्योंकि आप जानते हो मेरी जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो क्या है? क्लास 18 है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक 18 लेकर के आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। तो 18 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? 1, 2, 3, 6, 9, 18। तो इस सीरीज़ में जो ये पार्ट 2 है, यहाँ पे हम आज क्या सीख रहे हैं कि एक फैक्टर के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 1 में कि 18 के कितने फैक्टर हैं। तो आपने यहाँ पे देखा 18 के कितने फैक्टर हैं? 1, 2, 3, 6, 9, 18, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर 6 फैक्टर हैं 18 के। अब इसी में क्वेश्चन और बन सकता है कि बताइए 18 के कितने इवन फैक्टर हैं। इवन मतलब सम। तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 18 में 2, 6 और 18 ही ऐसे नंबर हैं जो कि क्या हैं? आपके इवन हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 3, कि 3 आपके ऐसे नंबर हैं जो कि इवन हैं। अब आगे चलते हैं बात को। एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें टाइप नंबर 3 कि बताइए 18 के कितने ऑड फैक्टर हैं। तो ऑड फैक्टर कितने हैं इसके अंदर? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑड फैक्टर हैं 1,
3, 9, ये सब कितने हैं? ये सब आपके ऑड हैं, और एक काउंटिंग में कितने? ये भी 3 हैं। एक क्वेश्चन और बन सकता है इस पे कि बताइए 18 के कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 3 के मल्टीपल हैं। 18 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 3 के मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल मतलब 3 के टेबल में आते हों। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो एक आपका 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है और 18 भी है। तो ये कितने डिजिट हो गए? ये कुल मिला करके 4 डिजिट हो गए। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर एक नंबर दिया और उसके फैक्टर किए। उस फैक्टर पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए कि 18 के कितने फैक्टर हैं, 18 के कितने इवन फैक्टर हैं, 18 के कितने ऑड फैक्टर हैं, 18 के कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 3 के मल्टीपल हैं। तो पेपर में ऐसा छोटा क्वेश्चन तो आएगा नहीं। अब मान लीजिए अगर ये बढ़ गई संख्या और नंबर क्या आ गया 100। अब आप सोचोगे अगर एग्ज़ाम में आ गया तो 100 में आप इसके फैक्टर करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। चलो हमने यहाँ पे करके भी देखा। 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100 के फैक्टर हैं। तो इस पर भी ऐसी क्वेश्चन हमने चेक किए कि बताइए 100 के कितने फैक्टर हैं। तो यहाँ पे 100 के कितने फैक्टर होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि यहाँ पे 9 फैक्टर हैं। फिर हमने कहा कि बताइए 100 के कितने इवन फैक्टर हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 100 के कितने इवन फैक्टर होंगे? वो हैं 2, 4, 10, 20, 50 और 100, यानी कि कुल मिलाकर के 6 नंबर ऐसे हैं जो कि इवन है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि 100 के कितने ऑड फैक्टर हैं। तो ऑड क्या कौन से हैं इसमें? 1, 5, 25, यानी कि आंसर क्या हो गया? 3 यहाँ पर जो हैं, यानी 3 नंबर ऐसे हैं जो यहाँ पर ऑड हैं। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने क्या देखा कि 100 के कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 5 के मल्टीपल हैं। तो यहाँ 5 के मल्टीपल क्या होंगे? 5, 10, 20, 25, 50 और 100। तो कुल मिला के ये 6 आंसर हो गया। तो स्टूडेंट अब हम आगे चलते हैं। तो अब हमने क्या देखा, जब ये नंबर इंक्रीज़ होते गए, अभी 18 है छोटा नंबर है, 100 है छोटा नंबर है, सपोज दैट कोई एक बड़ा नंबर आ गया, 200 आ गया। अब 200 के बारे में आप सोचेंगे तो आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा पेपर में। तो अब यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे कि कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से किसी क्वेश्चन के अंदर ये 4 टाइप सॉल्व कर सकते हैं। सपोज दैट मान लो कि 200 निकला और आपने अगर लॉन्ग प्रोसेस से करने लगे तो लॉन्ग प्रोसेस से आप क्या देखोगे कि इसके फैक्टर क्या होंगे? 1, 2, 4, इसके अलावा क्या आएगा? 5, 8, 10, 20 और क्या हो सकते हैं? 25, 40 भी है, 50 भी आएगा, 100 भी इसका फैक्टर है और 200 भी इसका फैक्टर है। तो अब यहाँ पे बात क्या हुई कि अगर मैं इसको नॉर्मल तरीके से करता विदाउट ट्रिक, अगर मैं इसे नॉर्मल तरीके से करूँ, ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। तो अब ज़रा यहाँ पे पहले चेक कर लीजिए कि यहाँ 200 के कितने फैक्टर हैं। काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पर 12 फैक्टर हैं। कितने हैं? 12 फैक्टर हैं। फिर इसी पर अगर एक क्वेश्चन बनाते हैं कि 200 के कितने इवन फैक्टर हैं। तो अगर आप इवन फैक्टर देखेंगे तो कौन कौन से हैं? 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, 20 है, 40, 50, 100, 200। तो यहाँ पर ये टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 9 आपके क्या हैं यहाँ पर? इवन फैक्टर हैं। 9 क्या है यहाँ पर आपके? इवन फैक्टर। अब यही क्वेश्चन आए कि 200 कितने ऑड फैक्टर हैं। तो ऑड फैक्टर कौन कौन से हैं यहाँ पर? 5 है, 1 है और 25 है, यानी कुल मिला के यहाँ पर आपके 3 ऑड फैक्टर होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन क्या राइज हुआ वो हम नेक्स्ट देखेंगे पेज पर। फिलहाल अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि इसको, ये तो लेंथी प्रोसेस हो गया। अगर मैं इसको शॉर्ट में करूँ, ट्रिक से करूँ, तो कैसे सॉल्व करूँगा? तो उस ट्रिक पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम इन क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व नहीं करते क्योंकि ये तो लॉन्ग प्रोसेस है। तो शॉर्ट तरीके में आप क्या करोगे, शॉर्ट मेथड में आप क्या करेंगे कि आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले 200 के प्राइम फैक्टर करने हैं। 200 के प्राइम फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड हम उसको कहते हैं। कैसे करेंगे? देखिए 200 को स्प्लिट करना है छोटे छोटे पार्टों में।
तो 200 को आप लिखेंगे 2 इंटू 100, यानी कि 2 इंटू 10 का स्क्वायर, और 10 के स्क्वायर को क्या लिखेंगे 5 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि आपको ये क्या मिल गया, ये आपको मिल गया 2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। फाइनली आपको क्या मिला 2 की क्यूब और 5 का स्क्वायर, यानी 200 के जो यहाँ पर आपको मिले हैं प्राइम फैक्टर वो क्या निकल के आए, ये निकल के आया। तो अब शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कि 200 के कितने फैक्टर हैं, तो आपने भी आंसर देखा कि यहाँ पे 12 निकल के आया। तो मैं भी अब फैक्टर निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर इसके कितने फैक्टर होंगे। तो उसके लिए ट्रिक ये है कि जब हम उस नंबर का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं तो जितने सिंगल नंबर की पावर होती हैं उसकी पावर को ध्यान से देखिए। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो उस 3 में आप 1 को ऐड कर दीजिए। फिर यहाँ देखिए 5 की पावर 2 है, पावर कितनी है 2 है, तो 2 में आप 1 ऐड कर दीजिए और उनकी कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ कितना आएगा 4 इंटू 3, यानी कि यहाँ से कितना आ गया 12। तो देखो आया नहीं आया, 200 कितने फैक्टर हैं 12, और यहाँ देखिए नंबर ऑफ टोटल फैक्टर कितना आ गया 12। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अब एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि 200 के कितने इवन फैक्टर हैं, तो इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर इवन फैक्टर के लिए भी ट्रिक है, इवन फैक्टर के लिए भी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, उसमें भी आपको पहले प्राइम फैक्टर करने होंगे, और प्राइम फैक्टर के दौरान आपको क्या करना होगा कि जो आपको ये प्राइम फैक्टर दिया है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, उसमें से 2 कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे क्या रहेगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। दोबारा से ध्यान दीजिए, इवन फैक्टर निकालने के लिए जो आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है प्राइम फैक्टर 200 के, उस नंबर के प्राइम फैक्टर जो दिए हुए हैं उसमें से 2 कॉमन निकाल लेना। 2 कॉमन निकालने के बाद उसको आप छोड़ दीजिएगा, उसको आप छोड़ दीजिएगा, और एज इट इज़ जो रूल था उसके अकॉर्डिंग वर्क कीजिए। यहाँ 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 इस पावर को लीजिए और क्या लिखेंगे 2 + 1। अब यहाँ 5 की पावर 2 है, इस पावर 5 की पावर जो 2 है इस 2 को लीजिए, तो उसमें भी 2 + 1। तो देखिए क्या मिला 3 इंटू 3 यानी कि 9। तो देखो यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। तो ये हो गया इवन फैक्टर निकालने का तरीका। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। हमने क्या देखा 200 के कितने ऑड फैक्टर हैं, 200 के 3 ऑड फैक्टर हैं 1 5 25, यानी आंसर क्या था 3। तो इसको ज़रा आप ध्यान से देखिए कि क्या हम ट्रिक से निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो ऑड फैक्टर के लिए क्या करेंगे, सेम यही करना है। आपको जो दे रखा है, क्या दिया हुआ है, दोबारा से इसके प्राइम फैक्टर पे आएंगे, और 200 के प्राइम फैक्टर कितने हैं 2 की पावर 3 5 की पावर 2। जब हम ऑड निकालते हैं, क्या करते हैं बेटा, ऑड निकालते हैं, तो ऑड वाले क्वेश्चनों में सॉल्यूशन करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसमें जो 2 की पावर वाले हैं वो सारे ही कैंसिल हो जाएंगे। 2 की पावर वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, जितने भी 2 की पावर वाले हैं। तो यहाँ पे क्या बचा अब आपके पास, आपके बचा 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो उसकी पावर को देखिए 2 है, तो 2 में क्या करना है आपको 1 ऐड करना है। तो आंसर क्या आ गया 3। तो देखो आया नहीं आया 3। तो यही तो शॉर्ट ट्रिक थी जो आपको ध्यान देनी है। दोबारा बता दूं, जब हम टोटल फैक्टर निकालते हैं तो उसके जितने भी प्राइम फैक्टर निकल के आते हैं उसकी पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप इवन की बात आती है तो इवन फैक्टर में क्या करते हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर होते हैं उसमें से 2 कॉमन निकाल के जो बच जाता है उसकी पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो यहाँ भी 9 था, यहाँ भी 9 आ गया शॉर्ट ट्रिक से। अब 200 के ऑड फैक्टर 3 थे, तो आप क्या करोगे ऑड फैक्टर में वो पूरी वैल्यू ही माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, पूरी वैल्यू ही माइनस कर देंगे। या आप ये भी कह सकते हैं, एक तरीका ये है कि अगर आपको क्या निकालना हो, ऑड निकालना हो, अगर आपको ऑड फैक्टर निकालने हो तो कुछ नहीं कीजिए, टोटल में से, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से आप माइनस कर दीजिए इवन वाले। तो टोटल फैक्टर कितने थे 12, माइनस कर दिया आपने कितने इवन 9, तब भी आंसर क्या आ गया 3।
तो ये एक तरीका है। बट समस्या क्या होती है ना कि क्वेश्चन ये नहीं आते, बहुत बड़े बड़े आते हैं, तो थोड़ा हम उस पर आगे बात करते हैं। अब ये 3 टाइप हो गई थी। अब 4 टाइप का क्वेश्चन क्या था उस पर भी ट्रिक देखेंगे कि बताइए 200 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 5 के मल्टीपल हैं। क्या है? 5 के मल्टीपल हैं। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले मैं इसका सोल्यूशन बता दूं, आंसर बता दूं क्या है। 200 के कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 5 के मल्टीपल है। अब ध्यान से देखिए, 5 के मल्टीपल यहाँ पर जो है वो कौन कौन से हैं। एक तो 5 हो गया, 5 के बाद क्या आएगा 10, 20 है, 25 है, 40 भी है, 50 भी है, 100 भी है, 200 भी। यानी कुल मिला कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी आंसर क्या हो गया इसका 8। 5 के मल्टीपल मतलब 5 के टेबल में आते हो, और 5 के टेबल में ये सब आते हैं। बट अगर मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से करता तो कैसे करता? अगर मैं इसे शॉर्ट ट्रिक से करता तो कैसे करता, ध्यान दीजिएगा इस पर। आप क्या करेंगे, सबसे पहले 200 के प्राइम फैक्टर करेंगे, और 200 के प्राइम फैक्टर आपने अभी किए थे, कितने आया था 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो अब आप यहाँ ध्यान से समझिए कि जब जिसके बारे में कह दे कि 5 के मल्टीपल हैं, किसके बारे में कह दे 5 के मल्टीपल, तो यहाँ पे 5 का मल्टीपल बोल रहा है तो 5 को कॉमन निकालिए। तो आपको क्या करना है, इसमें से जो प्राइम फैक्टर हैं उस नंबर को कॉमन निकाल लेंगे। जैसे कि 5 कॉमन निकाल लिया। अब आपने 5 कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। अब उस नंबर को छोड़ दीजिए। उस नंबर को छोड़ने के बाद जो आपके पास पावर में दिए हुए हैं, जैसे 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 है तो 3 में 1 ऐड कर दीजिए, और यहाँ 5 की पावर 1 है तो उसमें 1 में भी एक 1 ऐड कर दीजिए। तो यहाँ कितना आया 4 इंटू 2, यानी कि यहाँ से कितना आ गया 8। देखो आया नहीं आया? तो ये क्वेश्चन तो फिर भी 200 एक 3 डिजिट है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं 10,000 लाख में भी आ सकता है। तो उसको कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। इसी में एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए, हमने क्या लिया 200 के कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 2 के मल्टीपल हैं। अब 2 के यहाँ मल्टीपल देखो जरा कितने हैं। एक तो आपका 2 ही हो गया, 4 भी है, 8 भी है, आपका 10 भी है, 20 भी है, 40 भी है, 50, 100, 200, ये सब क्या है 200 2 के मल्टीपल। क्या है ये सब 2 के मल्टीपल, क्योंकि 2 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दी कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 है। कितने नंबर है 9। बट शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, तो वही लॉजिक लगाइए। पहले 200 के प्राइम फैक्टर कीजिए, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कि 2 आपको कॉमन निकालना होगा। 2 के मल्टीपल पूछे ना 2, अगर कहता 16 तो 16 कॉमन निकालते, कहता 10 तो 10 कॉमन निकालते। कहा है 2 तो इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए। 2 कॉमन निकालिए तो अंदर क्या बचा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको क्या बताया मैंने कि जब उस नंबर को कॉमन निकालने के बाद उसको छोड़ दो, उसको छोड़ देंगे तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 है तो पावर को देखो उसमें एक ऐड कर दो, और 5 की पावर 2 है उसमें भी एक ऐड कर दो। तो आपको कितना मिला 3 इंटू 3। देखो आंसर आया नहीं आया? तो ये शॉर्ट ट्रिक से आप क्वेश्चनों को छोटा कर सकते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये तो था 200। अब मैं डायरेक्टली आपको शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन कराऊंगा और आपको डायरेक्टली करना होगा। क्वेश्चन क्या आए, क्वेश्चन आए इस तरह से 4 टाइप जो हमने अभी सीखी कि कितने फैक्टर हैं, कितने सम फैक्टर हैं, कितने ऑड फैक्टर हैं, और किस इतने नंबर के कितने फैक्टर हैं जो 18 के मल्टीपल हैं। तो चलें, सबसे पहले हम क्या करना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन में मैं 2160 के कितने फैक्टर हैं हम इस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि आप इसके फैक्टर निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करने होंगे। क्या करने होंगे, प्राइम फैक्टर। तो आप 2160 के प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। कैसे करेंगे, डायरेक्टली तो नहीं, इसको लिख लीजिए 216 इंटू 10। ये 6 की पावर 3 है, और 10 को लिखेंगे 5 इंटू 2। अब 6 की पावर 3 क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 2। और क्या लिख सकते हैं आप इसे आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 3 की पावर 3 5 इंटू 2। अब 2 की पावर कितनी हो गई
2 की पावर होगी 2 की पावर 4 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 4, ये हो गया 3 की पावर 3 और ये हो गया 5। तो वो 2160 को हमने जब प्राइम फैक्टराइज किया तो हमारा आंसर क्या आया, ये निकल के आया, यानी ये। तो अब आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात उसने क्या पूछी कि 2160 के कितने फैक्टर हैं। तो क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको कुछ नहीं करना, जब फैक्टर निकालने हों तो 2 की पावर 4, हाईएस्ट पावर 4 है तो उसमें क्या करेंगे 4 + 1, यहाँ 3 है तो क्या करेंगे 3 + 1, और यहाँ 5 की पावर कितनी है 1, यानी कि 1 + 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ कितना आया 5, यहाँ आया 4 और यहाँ आया 2। तो कुल मिला के सॉल्व कीजिए, कितना आया 5 4 × 20 2 × 40। तो इट्स मीन 2160 के कितने फैक्टर होंगे, इसके 40 फैक्टर होंगे। कितने होंगे 40 फैक्टर। अब सोचिए आप कितने होंगे 40 फैक्टर्स होंगे। अब बात आई थी कि 2160 कितने इवन फैक्टर हैं। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था कि जो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, आपको पता है ना 2160 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकल के आया 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1। तो मैंने कहा था जब हम सम निकालते हैं तो 2 को छोड़ देते हैं, तो 2 को इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या रह गया 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1। तो मैंने कहा था कि जब हम सम की बात करते हैं तो उसमें उस 2 को छोड़ देते हैं। उस 2 को आपने छोड़ दिया तो अब आप देखिए क्या मिला, यहाँ 2 की पावर 3 है तो उसमें 3 + 1 कर दिया, यहाँ 3 की पावर 3 है तो इसमें 3 + 1 हो गया, यहाँ 5 की पावर 1 है तो 1 + 1 हो गया, और आपको आंसर क्या मिला 4 × 4 × 2, यानी कि 4 4 = 16 2 × 32। तो यहाँ पर आपको 2160 कितने सम मिले 32 मिल गए। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। फिर अगेन अगर ओड की बात आती तो या तो 40 - 32 कर देते, 40 - 32 यानी आंसर कितना आएगा 8 आएगा। लेकिन नहीं, हम ट्रिक से करते हैं तो 2160 का जो प्राइम फैक्टर है कितना था, ये निकल के आया है। इसमें आप क्या करेंगे, मैंने बताया कि जब हम ऑड फैक्टर निकालते हैं कि किसी नंबर के कितने ऑड फैक्टर हैं, तो हम नॉर्मली क्या करेंगे कि उस 2 वाली रेंज को पूरा फिनिश कर देंगे। अब पूरा फिनिश कर देंगे तो आपको क्या मिला, सिर्फ ये मिला 3 की पावर 3 × 5 की पावर 1। अब क्या करना है आपको, सिर्फ पावर को देखना है। यहाँ पे पावर 3 है तो 3 + 1, और यहाँ 1 है तो यहाँ 1 + 1 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना है 4 × 2 यानी कि 8। तो देखो 8 आंसर आया, नहीं आया। ये लॉजिक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, ठीक। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके, और लास्ट क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है कि 2160 के कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 18 के मल्टीपल हैं। तो कुछ नहीं करना था आपको, 2160 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकले थे। प्राइम फैक्टर लिखने के बाद क्या करना है, हमें 18 को बोलो ना, 18 के मल्टीपल, तो 18 को खींच लो, 18 को बाहर निकाल लो। तो 18 को कैसे बाहर निकालेंगे, 9 2 × 18, तो 9 मतलब 3 का स्क्वायर कर लो और एक 2 कॉमन ले लो। आपने देखो ना 3 का स्क्वायर 9, 9 2 × 18 हो गया। तो हमने एक कॉमन इसमें से निकाल लिया स्प्लिट करके, तो क्या मिला 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। इतना बचने के बाद कुछ नहीं करना था आपको, सिर्फ उस वाले पोर्शन को छोड़ देते हैं क्योंकि वो 18 हो गया था, छोड़ दो। इसको सेम एज इट इज़ करना है जैसे हमने किया था। आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है 2 की पावर 3, तो 3 की पावर को ऐड कर लेंगे तो 3 + 1, ठीक। यहाँ क्या मिला 1 + 1 और यहाँ 1 + 1, यानी कुल मिला करके 4 × 2 × 2, ठीक। तो 4 2 जा कितना हुआ 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, यानी कि 16 ऐसे नंबर होंगे जो 18 के मल्टीपल होंगे। तो मुझे लगता है कि इतना समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने चीज़ सीखी है उसमें सम सीखा है, सॉरी सम नहीं, मतलब कि उसमें से हमने 4 चीज़ सीखी हैं। कितने फैक्टर हैं, सम फैक्टर कितने हैं, विषम यानी कि ऑड फैक्टर कितने हैं, और ऐसे फैक्टर जो उसके मल्टीपल हो। तो क्लास ख़त्म करने से पहले मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे बात करी है। ये मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हैं कुछ, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है कि 10,500 कुल कितने गुणनखंड हैं। अब पेपर में ये एसएससी के कुछ क्वेश्चंस में लेके आया हूँ जो प्रैक्टिस में आपके काम आएंगे।
तो इसे आप अगर ध्यान से देखें तो अब हम इनको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, डायरेक्ट करेंगे, लॉन्ग प्रोसेस से नहीं, डायरेक्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था, 10,500 कुल कितने गुणनखंड हैं, तो आपको ऑप्शन दे दिया। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, सबसे पहले आप डायरेक्टली यानी कि फर्स्ट का जो सोल्यूशन है आप क्या करेंगे, उसके फैक्टर कर लेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो मैंने कैसे किया, 105 इंटू 100 कर लिया, 15 सत्ते 105 यानी 15 इंटू 7 कर लिया। 15 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू, और 100 को क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर। और 10 का स्क्वायर बोले तो यह आ गया आपका 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। और इसको अगर आप सही नंबर से सिक्वेंस में करें तो 2 का स्क्वायर, 3 की पावर 1, 5 की पावर 3, क्योंकि 2 और 1 3 हो गया, और ये आ गया 7। तो 10,500 के ये फैक्टर आपके आ गए, प्राइम फैक्टर। और क्वेश्चन क्या था, कुल कितने गुणनखंड हैं, कितने फैक्टर हैं। तो क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक लगाना है, जो इनकी पावर है उसमें एक ऐड कर देना है, इसकी पावर में एक ऐड कर देना है, इसकी पावर में एक ऐड करना है, इसकी पावर में एक ऐड करना है। तो सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2, करिए मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 24 और 48, यानी कि आपको आंसर मिल गया कितना, 48। तो आपका एमसीक्यू क्या हो गया, आंसर हो गया 48। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो एसएससी में भी आया हुआ है, कंपटीशन में है ये क्वेश्चन, कि 360 के कुल कितने आप विषम गुणनखंड हैं, यानी कि ओड। अब ओड के लिए मैंने आपको बताना है, तो ओड के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, सेम यही प्रोसेस आपको लेके चलना है। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, 360 के आपको फैक्टर करना है, कैसे करेंगे, 36 इंटू 10, ये हो गया 6 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 2, इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर इंटू 5 इंटू 2, और ये अकॉर्डिंग टू सर्ट्स का रूल है जो है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 इंटू 2, इट्स मीन 2 की पावर 2 यानी 4, सॉरी इसको पावर में नहीं इसमें रखना था, प्राइम फैक्टर है इसमें, 2 की पावर 2 और 1 यानी कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5। अब क्या करना है आपको, ओड निकालना था, क्या निकालना था, ओड। अब ओड के लिए मैंने बोला था कि जो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आएगा, अब 360 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो ओड के लिए क्या करते थे, ओड में 2 वाला पोर्शन छोड़ देते थे, क्या करते थे, 2 वाला पोर्शन छोड़ देते थे। अब 2 वाला पोर्शन छोड़ दिया तो आपको क्या बचा, 2 की पावर मतलब 3 की पावर 2, तो 2 प्लस 1, 5 की पावर 1 यानी 1 प्लस 1, तो कितना आ गया, 3 इंटू 2 यानी कि 6। तो यानी कि 360 के कुल कितने ऑड फैक्टर होंगे, वो होंगे 6, क्या होंगे, 6। तो इसका आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। अब और क्वेश्चन लेते हैं जो हमने थर्ड टाइप सीखी थी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है कि 420 के कुल कितने इवन फैक्टर होंगे। तो सॉल्यूशन कैसे करना था, सिंपल वही प्रोसेस, पहले 4200 के फैक्टर करेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे इसको, इंटू 100, उसको फैक्टर है 4 6 जा 42 और ये 10 का स्क्वायर, और 10 के स्क्वायर को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, और ये भी स्प्लिट होगा 6 यानी कि 3 इंटू 2 यानी 3 2 जा 6, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया क्या, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7। और इसमें मैंने क्या कहा था, इस पर क्या करना है आपको, ये 420 जो का आपका प्राइम फैक्टर आ गया। और क्वेश्चन क्या पूछा था कि इवन फैक्टर, तो इवन में क्या करते हैं, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। आपने 2 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, 2 की पावर 2, 3 इंटू 5, क्या बच गया, 5 इंटू 7, 5 का स्क्वायर सॉरी इंटू 7। और इसमें आपको क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली 2 को छोड़ देना था और इनकी पावर के साथ 1 ऐड करना था, यानी कि 2 की पावर 2 तो यहाँ आ गया 2 प्लस 1, 3 की पावर 1, 1 प्लस 1, 5 की पावर 2, 2 प्लस 1, 7 की पावर कितनी है 1, तो 1 प्लस 1, सॉल्व कर लीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 6 6 या 36। तो इसका आंसर कितना हो गया, 36 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया,
36 हो गया। तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं, लास्ट टॉपिक पे लेके चलते हैं। और क्वेश्चन क्या अराइज हुआ कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि 2160 के कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 60 के गुणन हैं। तो क्या प्रोसेस था? प्रोसेस सिंपल था कि आपको इसके पहले क्या करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पीछे हम कर चुके थे वैसे 2160 का प्राइम फैक्टराइजेशन पीछे हमने क्वेश्चन किया है। तो क्या था, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1। और मुझे क्या निकालना है, 60 के मल्टीपल। कितने निकालने हैं, 60 के मल्टीपल। तो हम क्या करेंगे, 60 कॉमन निकाल लेंगे। तो 60 क्या आ गया, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ क्या रह गया, 2 की पावर 2 इंटू 3 का स्क्वायर। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो ये 60 था, उसको छोड़ देते हैं। बाकी इसकी पावर को ले लीजिए। तो पावर को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2 + 1, इसकी पावर 2 + 1, यानी कि आंसर 3 इंटू 3 यानी कि 9। तो ऑप्शन क्या आ गया बेटा इसका, 9। तो स्टूडेंट्स, आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आप प्रैक्टिस कीजिए इन चीज़ों का और बने रहिए मेरे साथ। अगली वीडियो में इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, नया कंटेंट लेके आएंगे। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस फॉर लाइक दिस कंटेंट। थैंक यू बेटा।